अजमेर में पति पत्नी के बीच चारे काटने को लेकर हुए विवाद में पति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पति सावरलाल ने दावा किया है कि उसकी पत्नी ने उस पर पहले हमला किया था और आत्मरक्षा में उसने अपनी पत्नी की हथियार का इस्तेमाल किया। उसने इसे एक दुर्घटना बताया और कहा कि उसने शुरू में पुलिस और परिवार को गलत जानकारी दी थी ताकि वे अपने अपराध को छुपा सके। पुलिस अधिकारी हेड कांस्टेबल शंकर लाल ने पुष्टि की है कि सावरलाल ने पहले इसे एक दुर्घटना बताया था और गुमराह करने की कोशिश भी की थी, लेकिन बाद में उसने जान लेने की बात कबूल कर ली है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सावरलाल को हिरासत में लिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर हत्या के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। घटना तो क्या सूचना मिली, क्या दिया? सूचना तो सिर्फ ये मिली कि एक्सीडेंट होना बताया था इसके पति ने, सावरलाल ने। अच्छा। कल से यही बात बता रहा था। हाँ। अभी गेंदा आज हम आए मौके पे यहाँ चिरगर में, तो गेंदा से पूछताछ की तो इसने बताया साहब मैंने इसका मर्डर किया। क्यों मारा? ये आपस में किसी बात को लेकर, छोटी सी बात को लेकर, खासुनी बात को लेकर। अच्छा, ये खेत में मारा? उसको सावरलाल को डिटेन कर रखा। उसने ये बताया कि खेत पर हमारे दोनों प्रतिबंधी के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था। मारने के बाद इसमें गुमराह करा होगा? बिल्कुल किया सर। हॉस्पिटल में भी एक्सीडेंट होना बता रहा था और पुलिस में भी सूचना दी तो एक्सीडेंट होना ही बता रहा था। झूठी कहानी बना रहा था, तो अपने अपराध को छुपाने के लिए एक्सीडेंट का बहाना बना रहा था। किस मामले में करा था? अभी रिपोर्ट दे रहे हैं, जैसी हत्या के रिपोर्ट मामले में करा? बिल्कुल हत्या के मामले में दर्ज करेंगे। अभी क्या हिरासत में है? डिटेन कर रखा है, हमारे कब्जे में है, थाने पे जाके गिरफ्तार करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम हेड कांस्टेबल शंकर लाल, पुलिस थाना विजयनगर से हूँ, जिला ब्यावर से। क्या मेडिकल बोर्ड से करा? बिल्कुल मेडिकल बोर्ड से करवाया सर, पोस्टमार्टम। क्या था पति पत्नी का विवाद? पति पत्नी का कोई विवाद नहीं था। ये अपने खेत पर राजी खुशी जानवरों के लिए चारा लेने गए थे। पता नहीं खेत में किस बात पर कोई बात हो गई थी। इसके पति ने इसके सिर पर वार कर दिया, जिसकी इसकी हत्या हो गई। हम हत्या का मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। हमारे डाल की पुत्री है ज्ञाना देवी, इसका पिताजी हत्या का मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। पति का आरोपी यहाँ ही गिरफ्तार है पुलिस थाना, पुलिस चौकी में। नहीं, यही अपने जेलन हॉस्पिटल पुलिस चौकी में। उसी ने उसको एडमिट करवाया था कल शाम को। अच्छा। तो उसने हमें बताया था कि वाहन दुर्घटना से इसके एक्सीडेंट हो गया है। वो झूठी कहानी बता के यहाँ ले आया था। फिर हमें सच्चाई का पता लगा और उसको दबाव बनाया, तो उसने बता दिया कि मैंने खुद ने हत्या की है। सच्चाई का पता कैसे लगा? उसने खुद ने बताया। हमने दबाव बनाया, उसके पिताजी ने दबाव बनाया, तो उसने खुद ने उगल लिया कि मैंने खुद ने हत्या की है। तो क्या आपको पहले से शक था उस पर? शक नहीं था, लेकिन उसके जो बच्ची का जो हमने देखा, उसका घाव देखा, बच्ची की जो स्थिति देखी, उससे हमें हत्या का मामला लगा। अच्छा। कब हुआ था ये कल की बात है, कल शाम की। खेत की बात है। कल शाम को वो अपने जो ननाण करने की कसी होती है और वो जो काटने वाले दांतली, उससे वार किया। अच्छा जी। क्या नाम है इसके पति का? पति का सावरलाल पुत्र कुंदलमल प्रजापति निवासी। शादी शादी को लगभग 18-19 साल हो गया। कैसा क्या विवाद था आपका? विवाद कुछ नहीं था, राजी खुशी चल रहे थे। पता नहीं खेत पे गए किसी बात पर, उनके होगी कोई बात। शादी कितने 19 साल हो गए? 19 वर्ष हो गया शादी को। बच्चे 2 बच्चे। पहली बच्ची को 14 साल की है, सबसे बड़ी। पुलिस के हवाले कर दिया? हाँ, वो अभी पुलिस चौकी अपने जेलन हॉस्पिटल में भी है। तो क्या पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करा? मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम। कारण कोई सामने नहीं आ रहा? कारण अभी सामने नहीं है, उसने वो बताएगा जब पता चलेगा। बाकी राजी खुशी चल रहे थे। कौन सी घटना कहाँ पर हुई, कौन से गाँव में? ये हनोतिया, विजयनगर थाना का हनोतिया गाँव है, वहाँ का नाम। पोस्टमार्टम करा रहे? हाँ, पोस्टमार्टम करा रहा है मेडिकल बोर्ड से। ठीक है, आपका नाम? गणेश गुजर, सरपंच प्रतिनिधि डाल। लेकर मारा पत्नी को? चारे के बारे में हो गया था। क्या क्या? चारा काट रहा था। हाँ। उसके बाद हम दोनों का झगड़ा हो गया। क्या चारा काट नहीं रही थी वो? चारा काट रही थी। उसने मेरे ऊपर हाथ उठा दिए। अच्छा। हथियार उठा लिए उसने। तो मैंने देने की कोशिश की। उसने मेरे को मारने की कोशिश की, तो मैंने उसका हाथ पकड़ा। तो फिर भी मतलब वो गाली गलौज पत्थर फेंकने लगी। वो मेरे ऊपर हथियार डाल रही थी। मैं मेरी जान बचाने के लिए उसी का हथियार उसी का लग गई। मतलब उस पर वार कर दिया? उसी का हाथ से। ठीक है, मतलब अनजान में हुआ सर, ये जानबूझ कर नहीं किया मैंने। कितने पढ़े लिखे? हाँ जी। कितने पढ़े हो? पढ़ाई लिखे कितने हो? 8 ही। पहले भी झगड़ा होता था? नहीं, तो वैसे पहले कभी झगड़ा नहीं हुआ? छोटी मोटी तो घर गृहस्थी की चलती रहती है। तो तुम लोग उसके बांटने के बाद में घर वहाँ चले गए खेत में? खेत से चारा उठा के घर चले गए, फिर वापस लेके आए और फिर लेके गए अस्पताल?
हाँ, क्यों? फिर गाय का चारा डाल के गए, फिर बाद में ही ना अस्पताल में आए थे। तो आपने क्या गुमराह क्यों करा लोगों को, परिवार को, पुलिस को गुमराह करा आपने कि एक्सीडेंट हो गया? ये भी तो बोला आपने, क्या बोला था? एक्सीडेंट की मैंने बोला था उधर, एक्सीडेंट की मैंने नहीं बोला था। नहीं, क्या बोला था? तो भाई मैंने तो ये बोला था भाई किसी ने डाल दिया, मतलब किसी ने मार दी। अच्छा, किसने मार दिया होगा? हाँ। अच्छा, फिर आपने कब कबूला कि मैंने मारा? हाँ, आपने कब कबूला आपने कि मैंने मारा? आपने कब स्वीकार करा कि मैंने मारा है? नहीं सब ये सब शाम को क्या हुआ, वो झगड़ा हुआ था ना छोटा मोटा, ठीक है, उस समय में हमारा झगड़ा हुआ था, बाकी पहले कोई झगड़ा नहीं था। हाँ, क्योंकि उसने मेरे ऊपर वार किया था 2 दिन दफे, मैं मेरी जान बचाने के लिए मतलब वो उसका जो हथियार है वो मैंने लेकर हुए वापस उसके देने पाए। कितने साल हो गए शादी को? 10-12 साल हो गया। सैमसंग ने एक बार फिर अपने ग्राहकों का भरोसा जीतते हुए भारत में लॉन्च किया है अपना सबसे विश्वसनीय और किफायती 5G स्मार्टफोन सैमसंग A06 5G, जो शुरू होता है सिर्फ 10,499 से। यह फोन सिर्फ कीमत में ही नहीं बल्कि फीचर्स में भी दमदार है। जहां मार्केट में ज्यादातर स्मार्टफोन सिर्फ 7 5G बैंड्स के साथ आते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 12 5G बैंड्स, जिससे उपयोगकर्ता को मिलती है सुपर फास्ट डाउनलोडिंग स्पीड और पहाड़ों, बेसमेंट्स या माइंस जैसे इलाकों में भी शानदार नेटवर्क कवरेज। कैमरे की बात करें तो इस फोन में है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जो देता है आपको क्रिस्टल क्लियर तस्वीरें, और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस, जो पोर्ट्रेट शॉट्स को और बेहतर बनाता है। इसके अलावा वॉइस फोकस फीचर फोन की एक बड़ी खासियत, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बैकग्राउंड नॉइज को हटाकर देता है साफ और स्पष्ट आवाज। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड्स केवल 2 बार का OS अपग्रेड देते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 5 बार OS अपग्रेड और 4 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट्स, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। और अब एक शानदार ऑफर भी पाइए। A06 5G के साथ अब बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है एक सैमसंग का 25 वॉट का ओरिजिनल चार्जर, जिसकी कीमत है 1399। यह ऑफर उपलब्ध है आपके नजदीकी ऑफलाइन मोबाइल स्टोर पर। सच में काम का 5G उन सभी ग्राहकों के लिए जो बजट में रहकर बेहतरीन तकनीक का अनुभव लेना चाहते हैं, और अब तो ऑफर के साथ और भी फायदे में। साथ ही सैमसंग मोबाइल फोन खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि उत्पाद पर आदित्य का होलोग्राम लगा हो। यह होलोग्राम ओरिजिनल सैमसंग मोबाइल फोन और एक्सेसरीज की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की गारंटी देता है। सही चुनें, असली खरीदें। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े, जैसे ट्रैक, एसिक्स, SS, SG, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर, एक बार अवश्य पधारें। आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर।